राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम पूजा पाठ, वास्तु इत्यादि से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही हमारे वीडियोस पौराणिक कथाओं पर भी संबंधित होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक प्राचीन कहानी सुनाएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण और एक शिकारी की कहानी है। और इस कहानी में हमें ये पता चलेगा कि मांस खाना पाप है या फिर पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या सोचते हैं और क्या गरुड़ पुराण इसके विषय में कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं मांस खाना पाप है या फिर पुण्य है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे। तो एकदम से वो देखते हैं कि वहाँ पर एक हिरन दौड़ता हुआ आता है और भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर छुप गया। वह बहुत ही डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वह डर से एक तरफ देखता रह गया। वह जहाँ से भागकर आया था उसी तरफ देखता रहा। तभी वहाँ से एक शिकारी आता है और भगवान श्री कृष्ण से बोला, यह मेरा शिकार है, इसलिए इसे तुम मुझे सौंप दो। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से बोले, हर प्राणी के जीवन पर सबसे पहला अधिकार उसका होता है। उसका स्वयं का अधिकार ही सर्वप्रथम उसके ऊपर है। फिर तुम्हें ये कैसे लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर शिकारी क्रोध से भर गया और बोला, तुम मुझे अधिक ज्ञान मत दो। यह मेरा शिकार है और मैं इसके मांस को पकाकर खाना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी जीव के प्राण लेकर उसका भक्षण करना पाप होता है, तो तुम ऐसा करने से पाप के भागी क्यों बनना चाहते हो? तो वह शिकारी बोला, मुझे पाप और पुण्य का भेद नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि ये मेरा शिकार है, मैंने इसे पकड़ा है और मैं भूखा हूँ। और भूखे का सर्वप्रथम धर्म होता है कि वह अपना पेट भरे। इस प्रकार इस पर मेरा ही सर्वप्रथम अधिकार है और यह मेरा शिकार है। बस मैं इतना जानता हूँ कि यह मेरा भोजन है और उसे जीवित रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा ही भटकने वाला प्राणी है। और मैं तो इसे इस जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। मुझे पाप नहीं बल्कि मुझे तो पुण्य मिलना चाहिए, और तुम तो मुझे पुण्य कर्म करने से रोक रहे हो। इस प्रकार से वो शिकारी भगवान श्री कृष्ण से बहस करता है। जहाँ तक कि मैं शास्त्रों के बारे में जानता हूँ, वो शिकारी कहता है भगवान श्री कृष्ण को कि जीव हत्या उनमें भी उचित बताई गई है। वह फिर बोला कि राजा महाराजा भी तो शिकार किया करते थे, तो क्या सारे पाप और पुण्य हम गरीबों के लिए बनाए गए हैं? क्या राजा महाराजा जब किसी भी प्रकार का शिकार करते थे तब पाप नहीं होता था? तुम उनको ज्ञान क्यों नहीं देते, मुझे ही क्यों ज्ञान दे रहे हो? तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये तो महामूर्ख है और ये इस तरह का भोजन खा के, मांस मदिरा खा के इसका दिमाग जो है वो खराब हो गया है और ये बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति का हो गया है। इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद तुम ये फैसला कर लेना कि मांस खाना पाप है या फिर पुण्य है। तुम कहानी सुन लो, उसके बाद इस चीज़ का निर्णय कर लेना। तो शिकारी सोचता है कि ठीक है, मुझे क्या है, मेरा थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, मैं कहानी भी सुन लूँगा और उसके बाद मैं हिरण को मार के और उसका भोजन उसको अपना बना लूँगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो कहानी जब वो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि एक बार एक नगर में राजा रहा करता था और वहाँ पर अकाल पड़ गया उन राजा के राज्य में। तो राजा बहुत ही चिंता में डूब गए और क्योंकि वो जानते थे कि समस्या का समाधान नहीं निकला तो राज्य जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, सारी प्रजा बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। राजा ने इस समस्या का निवारण करने हेतु तत्काल अपने सभी मंत्रियों एवं सलाहकारों की एक बैठक बुलाई। बैठक में राजा बोले कि आप सभी के मत में ऐसी कौन सी सबसे सस्ती वस्तु है जिससे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्री विचार करने लगे कि अन्न, सब्जियां और फल इत्यादि को उगाने में तो बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगी। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री कहता है कि हे राजन,
मेरे मत में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला भोजन मांस है, जिससे हमारी प्रजा भूखी भी नहीं रहेगी और हमारा राजधन भी बचा रहेगा। मंत्री की बात सुनकर बाकी सभी मंत्रियों ने उस पर अपनी सहमति जताई और समर्थन दे दिया, लेकिन एक महामंत्री शांत बैठे रहे। यह देखकर राजा महामंत्री से बोले कि मैंने देखा कि सभी मंत्रियों ने अपना अपना मत दे दिया, केवल आपने ही अपना मत नहीं दिया। कृपया आप भी इस विषय में कुछ अपना मत दीजिए। महामंत्री बोले, हे राजन, मांस सबसे सस्ता भोजन नहीं है। मैं इस विषय में अपनी सहमति नहीं दूंगा और इस विषय में अपना मत जो है मैं आपको कल दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मांस सबसे सस्ता नहीं है। यह सुनकर राजा ने महामंत्री की बात मानते हुए अगले दिन फिर से सभा बुलाने का आदेश दिया। उसी रात महामंत्री उस मंत्री के घर गए जिन्होंने मांस को सस्ता भोजन बताया था। महामंत्री को अपने घर आया देखकर मंत्री खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, हे महामंत्री, यदि आपको मुझसे कुछ काम था तो आप मुझे ही संदेश भेजकर बुलवा लेते, मैं स्वयं आपके पास आ जाता। महामंत्री बोले कि आज शाम के समय महाराज बहुत बीमार पड़ गए हैं और वैद्य जी ने कहा है कि उनके प्राण बचाने के लिए किसी एक शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस चाहिए है। उस मांस की आवश्यकता है। आप महाराज के सबसे करीबी हैं, तो मैं चाकू से आपके हृदय को चीर कर केवल 2 तोला मांस निकालना चाहता हूँ। तो आप कृपया राजा के स्वास्थ्य के लिए इतना सा बलिदान तो दे ही सकते हैं कि आप अपने हृदय का 2 तोला मांस मुझे दे दीजिए, ज़्यादा मांस की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से वो महामंत्री उस मंत्री को कहते हैं। अब ये सुनते ही उस मंत्री का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। महामंत्री बोले, आप केवल हाँ बोलो, उसके बदले मैं आपको लाखों मुद्राओं के साथ एक जागीर भी दूंगा और महामंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। मंत्री विचार करने लगा कि अगर मैं जीवित ही नहीं रहूँगा तो यह धन दौलत मेरे किस काम का है। वह भागता हुआ अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाया और महामंत्री के चरणों में बैठ गया और बोला, हे महामंत्री, आप 1 लाख मुद्राओं में मेरी 1 लाख मुद्राएं और मिला लीजिए और किसी अन्य से 2 तोला मांस ले लीजिए, लेकिन मुझे क्षमा करें और मैंने जो महाराज के लिए 2 तोला मांस देने से मना कर दिया है, यह बात किसी को मत बताना। यह कहकर मंत्री अपने घर की ओर हड़बड़ाता हुआ चला गया। महामंत्री इस प्रकार बाकी मंत्रियों के घर भी गए। किसी भी मंत्री ने 2 तोला मांस देने के लिए सहमति नहीं दी और अपना बचाव करने के लिए महामंत्री को लाखों मुद्राएं देते रहे। महामंत्री रात में बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और बहुत सारा धन लेकर महल में पहुंच गया। उधर सभी मंत्री यही सोच रहे थे कि अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा होगा। कुछ क्षण के पश्चात महाराज सभा में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा को पूरी तरह स्वस्थ देखकर सभी मंत्री आश्चर्य में हो गए और महामंत्री की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि इसका मतलब महामंत्री ने हमसे झूठ बोला था। सभा में बहुत सारा धन देखकर महाराज बोले, हे महामंत्री, इतना सारा धन कहाँ से आया? महामंत्री ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं तो केवल 2 तोला मांस लेने के लिए निकला था, किंतु सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये सब मुद्राएं दे दी हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि मांस सस्ता है या फिर महंगा। यह सुनकर राजा को महामंत्री की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी प्रजा से निवेदन किया कि वह अपने परिश्रम से खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, बहुत मेहनत करें और महामंत्री के द्वारा एकत्रित किया हुए धन को महाराज के आदेशानुसार इसी कार्य में लगाया गया। कुछ समय पश्चात सभी के परिश्रम से खाद्य पदार्थों का फिर से उत्पादन बढ़ने लगा और राज्य में आया हुआ संकट भी टल गया। इस प्रकार से महामंत्री ने राजा को ये बात समझाई कि मांस कभी भी सस्ता नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को ये बात इस कहानी के माध्यम से समझाई कि मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शिकारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। दोस्तों, हम किसी भी जीव को मार के खाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हर किसी को जीवन जीने का अधिकार होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और इसके माध्यम से आपको पता भी चला होगा और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी होगा कि बेफालतू की चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी कहानी पूरी देखी है तो प्लीज़ आप लोग इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा और हो सकता है किसी जीव की इससे जान बच जाए। उम्मीद है
कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।